बिहार में धुआंधार चुनाव प्रचार चल रहा है। महागठबंधन के नेता बिहार के वोटर से किए गए वादों पर वोट मांग रहे हैं, तो एनडीए के नेता लालू राज के कुशासन, जंगल राज और अपराध की कहानियां सुनाकर मतदाताओं को पुराने दिनों की याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार में आज प्रधानमंत्री मोदी से लेकर राहुल गांधी तक और अमित शाह, जेपी नड्डा से लेकर तेजस्वी यादव तक तमाम लोगों ने रैलियां की। पीएम मोदी ने जंगल राज को लेकर छठ महापर्व के अपमान का मुद्दा उठाया, तो तेजस्वी यादव ने अपराध और रोजगार के मुद्दे पर प्रचार किया। इस बीच एनडीए के साझा घोषणा पत्र आने की तारीख का भी खुलासा अब हो चुका है। सूत्रों के हवाले से कल यानी 31 अक्टूबर को आखिरकार सुबह 9:30 बजे पटना में एनडीए का साझा घोषणा पत्र जारी होने वाला है। महागठबंधन के घोषणा पत्र में नौकरियों का ऐलान सबसे बड़ा ऐलान माना जा रहा है, और महागठबंधन के घोषणा पत्र में सबसे बड़ा वादा क्या होता है देखने वाली बात होगी, क्योंकि एनडीए के घोषणा पत्र अभी आना बाकी है और उसमें सबसे बड़ी बात अब क्या होती है वो देखना होगा। लेकिन पिछले चुनाव यानी 2020 के वक्त बीजेपी ने 5 सूत्रों और 11 संकल्पों वाले चुनावी वादे जो किए थे वो क्या पूरे हुए हैं, इस पर भी हमें सवाल पूछना लाजमी है। घोषणा पत्र के आधार पर बिहार के मतदाता किसके वादों पर ज्यादा भरोसा कर सकते हैं, और क्या लालू के कथित जंगल राज बनाम सुशासन में बेलगाम अपराध भी बिहार चुनाव का मुद्दा बन सकता है? ऐसे तमाम सवालों पर आज के दंगल में हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले यह रिपोर्ट देख लेते हैं। बिहार में जबरदस्त चुनावी रेस लगी है। कहीं मुद्दों की रेस है, कहीं बयानों की रेस है, कहीं विकास के दावों की रेस है, तो कहीं चुनावी वादों की रेस है। ये रेस शुरू हुई थी बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ। जैसे ही घोषणा हुई, गठबंधनों के बीच सरगर्मियां बढ़ गईं। पहले सवाल उठा कि बिहार में गठबंधनों की ओर से सीएम का चेहरा कौन होगा। एनडीए ने कह दिया नीतीश नेतृत्व कर रहे हैं। तब महागठबंधन में कांग्रेस ने तेजस्वी के नाम पर ब्रेक लगा दिया। यहाँ एनडीए ने 1 पॉइंट की बढ़त बना दी। इसके बाद फिर सवाल उठा कि दोनों गठबंधनों में कौन कितनी सीट लड़ेगा। एनडीए ने थोड़ी जद्दोजहद के बाद आंकड़ा दे दिया। महागठबंधन में फिर बात फंसी रह गई। नामांकन खत्म भी होने लगा तो महागठबंधन का सीट बंटवारे वाला फॉर्मूला नहीं आया। फिर नामांकन की तारीख खत्म होने के बाद महागठबंधन की ओर से रेस में तेजी दिखाई गई। कांग्रेस ने तेजस्वी का नेतृत्व कबूल कर लिया। अशोक गहलोत ने कह दिया कि जीते तो सीएम तेजस्वी ही बनेंगे, साथ में डिप्टी सीएम तक का ऐलान कर दिया। अब गेंद एनडीए के पाले में थी, क्योंकि बीजेपी ये तो कह रही थी कि नेतृत्व नीतीश का है, लेकिन चुनाव के बाद सीएम नीतीश रहेंगे ये नहीं कहा, तो सीएम का चेहरा बताने में एनडीए पिछड़ गई। उधर सीएम का चेहरा घोषित हो गया तो महागठबंधन ने 4-5 दिनों के अंदर अपना घोषणा पत्र भी जारी कर दिया। महागठबंधन का तेजस्वी प्रण पत्र बिहार की जनता के सामने आ चुका है। महागठबंधन का घोषणा पत्र भी आ गया, वादों की चर्चा भी होने लगी, लेकिन एनडीए का घोषणा पत्र अटक गया है। हमारा चुनावी घोषणा पत्र कल जारी होने वाला है, लेकिन ये कल जब तक गुजरता तब तक जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने साझा घोषणा पत्र के सवाल पर कह दिया कि इससे पहले तो बीजेपी और जेडीयू अपना अपना घोषणा पत्र लाती रही हैं। कि महागठबंधन का मैनिफेस्टो आ चुका है, आपका मैनिफेस्टो कब आएगा? हम लोग भी वर्क कर रहे हैं, मेरे ख्याल से जल्दी ही आ जाएगा उस पर। तो क्या ये 2020 की तरह जदयू और भाजपा अलग अलग मैनिफेस्टो रिलीज करेंगे, या इस बार एनडीए का मैनिफेस्टो आएगा? अभी उस पर कुछ फाइनल फैसला नहीं हुआ, हम लोग बात कर रहे हैं आपस में। हो सकता है कुछ पॉइंट पर साथ भी आए, और क्योंकि हम लोग सेपरेट भी निकालते रहे हैं, लेकिन 1-2 दिन में क्लैरिटी हो जाएगी। वैसे बीजेपी ने 5 अक्टूबर को ही एक रथ रवाना किया था, जिसमें बिहार की 1 करोड़ जनता से घोषणा पत्र के लिए सुझाव मांगने का दावा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने किया था। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार का क्या घोषणा पत्र होना चाहिए और क्या बिहार के लिए करना है, ये सुझाव का संग्रह हम करने का काम करेंगे। बीजेपी का ये रथ 20 अक्टूबर को वापस लौट आया है, मतलब बीजेपी के घोषणा पत्र का पिटारा तैयार हो चुका होगा। वैसे सूत्र बताते हैं कि एनडीए के साझा एजेंडा को भी अंतिम रूप देने की तैयारी पूरी हो चुकी है। महागठबंधन के बाद अब एनडीए ने भी साझा घोषणा पत्र, चुनावी घोषणा पत्र जारी करने की तैयारी कर ली है।
सूत्रों के मुताबिक एनडीए की तरफ से जो साझा चुनावी घोषणा पत्र है वो कल यानी 31 अक्टूबर को जारी किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक एनडीए के साझेदार दलों का साझा एजेंडा मुख्य तौर पर 4 मुद्दों पर फोकस रहने वाला है। इसमें रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और औद्योगिकरण पर जोर है। इसके अलावा अगले 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार का वादा भी होने वाला है। इसके अलावा बिहार डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाइयों के क्लस्टर स्थापित करने का वादा हो सकता है। साथ ही भारत की महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न कंपनियों की इकाइयां भी बिहार में स्थापित करने का वादा हो सकता है। एनडीए के इस साझा घोषणा पत्र का इंतजार बिहार के मतदाताओं को जरूर होगा, क्योंकि पिछले चुनाव में बीजेपी और जेडीयू ने जो अलग अलग घोषणाएं की थी, जिसमें बीजेपी ने 5 सूत्र और 11 संकल्पों का वादा किया था और अब दावा करती है कि ज्यादातर वादे पूरे किए जा चुके हैं। पटना से शशि भूषण के साथ दिल्ली से हिमांशु मिश्रा, आज तक।